तो आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आईसीडीएस डिपार्टमेंट के अंतर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र की जियो मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। जियो मैपिंग का अर्थ है कि आंगनबाड़ी केंद्र जो है उनको गूगल मैप पर अंकित करना, जिसके माध्यम से कहीं कोई भी गूगल मैप या किसी अन्य मैप के ऐप पर जाकर उस आंगनबाड़ी केंद्र को आराम से खोज सकता है। तो इसके लिए आप सभी कार्यकर्त्री बहनों को यूज़र नेम और पासवर्ड दिए गए हैं। तो आंगनबाड़ी बहनों से बात करने के दौरान मुझे ये अनुभव हुआ कि आप में से काफ़ी लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इसको लेकर। तो मैंने सोचा कि इस पर आप लोगों की कुछ शंकाओं का समाधान करते हुए एक वीडियो का निर्माण किया जाए। तो आप सभी लोगों के साथ हम लोग इस आंगनबाड़ी सेंटर्स की जियो मैपिंग का कार्य जो है जो कर रही हैं आप लोग, उसको लेकर ये वीडियो मैंने बनाया है। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें आपकी कई शंकाओं का समाधान होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जाके अपनी मोबाइल में ये जो लोकेशन वाला ऐप है, ये जो अभी ऑफ कर दिया मैंने, देखिए। तो ये लोकेशन अगर आपने ऑफ कर दी है तो आप जब यहाँ पे जाएंगी ऊपर तो लोकेशन ये जो लिखा गया है तीसरे नंबर पे, ये देखिए, ये लोकेशन की चीज़ को आपको ऑन कर देना है। सबसे पहला काम तो ये करना है। ऑन करने के बाद ये ऐसे ग्रीन दिखने लगेगा, ठीक है। इसको करने के बाद आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। तो मोबाइल का प्ले स्टोर आपको दिख रहा होगा, ये आपका मोबाइल का प्ले स्टोर देखिए, यहाँ पे आपके मोबाइल का ये प्ले स्टोर है, इस तरह का सिंबल बना रहता है। इसको और आप क्लिक करेंगी, इसको क्लिक करेंगी तो आप यहाँ पे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर यहाँ पर टाइप करिए AWC मैपिंग। तो AWC मैपिंग जब आप टाइप करेंगी तो AWC मैपिंग टाइप करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगी तो आप देखिए यहाँ पे ओपन लिख के आ रहा है, ठीक है। ओपन लिखने का मतलब ये है कि ओपन लिख के आ रहा है। अगर यहाँ पे ओपन की जगह अपडेट लिख के आ रहा है तो आप ये समझ जाइए कि अगर यहाँ अपडेट लिख के आ रहा है तो पहले आप उसको अपडेट पे क्लिक करके अपडेट कर दीजिए, और यानी कि आपका जो ऐप है वो अपडेटेड नहीं होगा। अगर यहाँ पे अपडेट लिख के आ रहा है आपको पहले अपडेट कर देना है, और अगर ओपन लिख के आ रहा है तो इसको सिंपल ओपन कर दीजिए, ठीक है। हमने ओपन किया तो ये ऐप कुछ इस तरह से खुलेगा, आंगनबाड़ी मैपिंग एप्लीकेशन। ये देखिए, ये पहले से मैंने एक सेंटर का खोल रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जब ये लॉग आउट होता है तो कैसी स्क्रीन आती है। आपके आंगनबाड़ी मैपिंग एप्लीकेशन जब ये सबसे पहले आप खोलते हैं तो कुछ इस तरह से आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगता है, ठीक है। तो सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बहनों को उनका यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया गया है उनके उनके केंद्र का। तो किसी एक केंद्र का हम लोग यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के देखते हैं कि इस पर कार्य कैसे करते हैं। तो आपको पता है, जैसे ही आप इस पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगी तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह की खुल जाएगी, जिसमें सबसे ऊपर आपको देखिए फील्ड एग्जीक्यूटिव आईडी, ये जो आपने यूज़र आईडी डाला था वो यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद आपको ये इतना अच्छा ये फीचर है कि सबसे पहले आपको देखिए यहाँ सिंक ऑनलाइन टू ऑफलाइन लिखा हुआ है, ऑनलाइन से ऑफलाइन सिंक करें। सबसे पहले आपको इसी पर क्लिक करना है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करेंगी तो यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है सिंकिंग डेटा ऑनलाइन टू ऑफलाइन, और यहाँ पे नीचे लिख के आ जाएगा सिंकिंग प्रोसेस कंप्लीटेड, यानी अब आपका डेटा जो है वो ऑनलाइन से ऑफलाइन पे आ गया है। इसके बाद आपको सबसे पहला काम करना है आंगनबाड़ी केंद्र सत्यापन, यहाँ पर जाके क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करेंगी और उसके बाद ये देखिए ये नीचे तीर का जो बटन बना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगी अगर, तो आपके केंद्र का जो भी परियोजना होगी उसका नाम यहाँ पे लिख के आएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक नहीं भी करती हैं, सीधे जाके अपने नीचे सर्च बटन पे क्लिक करती हैं, तो भी आपके परियोजना की जितनी भी सेंटर्स हैं उनका देखिए उनकी लिस्ट एक खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पे एक नंबर लिखा है देखिए 197, इसका मतलब इस परियोजना में 197 केंद्र हैं। अब देखिए कई केंद्रों के सामने आपको यहाँ पे देखिए कई केंद्रों के सामने आपको ये लाल कलर का दिख रहा है, कुछ केंद्रों के सामने आपको ये जो है पीले कलर का दिख रहा है, ये देखिए, और कुछ केंद्रों के सामने आपको हरे कलर का दिख रहा है। आप देखिए इन तीनों में अंतर आपको मुख्यतः क्या मिलेगा कि ये जो लाल कलर का और पीले कलर में देखिए एक अंतर है कि लाल कलर में फिजिकल वेरिफिकेशन स्टेटस ये अनवेरिफाइड लिखा हुआ है, ये देखिए
यहाँ पे लिखा है अनवेरीफाइड, वहीं पीले वाले सेंटर में लिखा है वेरीफाइड, यानी कि लाल वाला सेंटर अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। तो आपको इस लाल वाले सेंटर को वेरीफाई करके पीले कैटेगरी में ले आना है। यानी यहाँ पे जो लाल पट्टी बनी हुई है, इस लाल पट्टी को आप पीली पट्टी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जब आप अपने इस डेटा को वेरीफाई कर देंगे। तो अगर हम इस सेंटर को वेरीफाई कर देंगे तो ये पीली कैटेगरी में आ जाएगा। और देखिए पीली कैटेगरी से हरी कैटेगरी में हम अगर ले जाना है हमको, तो आप देखिए पीली कैटेगरी में नीचे लोकेशन नहीं दिख रही है, जबकि हरी कैटेगरी में देखिए नीचे लोकेशन दी गई है। यानी अगर हम लोकेशन डाल देंगे तो हमारा जो भी कैटेगरी है पीली वाली, वो हरी कैटेगरी में आ जाएगा। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि सबसे पहले हमको करना क्या है। सबसे पहले हमको कोई ऐसा सेंटर, चलिए हम किसी सेंटर को करके देखते हैं। जो लाल है उसको पीले में करते हैं, और जो पीला है उसको हरे में करने की कोशिश करते हैं। चलिए मान लीजिए कोई एक सेंटर ले लेते हैं रेड कलर का, उसको देखते हैं कि क्या उसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे ये काफ़ी कठिन नाम है, कोई सरल नाम पूछते हैं पहले। चलिए बीरी हाजीपुर मान लीजिए कोई एक सेंटर है। ये देखिए यहाँ पे रेड कलर का ये सेंटर दिख रहा है, ठीक है। तो बीरी हाजीपुर ये सेंटर, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप इस सेंटर पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है वेरिफिकेशन। जैसे हमको पता है, आप यहाँ बैक जाके देखिए, जब यहाँ बैक जाएंगी तो आपको ये पता है कि बीरी हाजीपुर का ये जो सेंटर है, इस सेंटर का आप कोड एक बार याद कर लीजिए, 214। यहाँ एक दूसरा भी बीरी हाजी सेंटर है जिसका केंद्र है 215, एक 216 भी है। कई सेंटर है बीरी हाजीपुर में, लग रहा है कोई यूनिक सेंटर खोजते हैं। डोमापुर में भी 2 सेंटर हैं। चलिए एक सेंटर लेते हैं हसनपुर टैनी। तो हसनपुर टैनी का कोड है 206। तो ये हसनपुर टैनी मान लीजिए रेड कलर में है। इस रेड कलर में देखिए यहाँ पे लिखा है अनवेरीफाइड। अब जब हम इसको इस सेंटर पे, यहाँ पे इस पूरी जगह पे कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऐसे खुल के आएगा, और यहाँ लिखा है वेरिफिकेशन। आपको इसी वेरिफिकेशन पे पहले क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो कई चीज़ें भरी हुई हैं, आप देखिए कई चीज़ें भरी हुई हैं। तो आपको जो चीज़ें भरी गई हैं उसको नहीं भरना है, आपको अब नीचे की चीज़ों को भरते हुए इसका वेरिफिकेशन पूरा करना है। तो यहाँ पे जो तीर बनी हुई है उस पर आप क्लिक करें। आंगनबाड़ी केंद्र का लोकेशन, ये मान लीजिए रूरल सेंटर है। उसके बाद पंचायत का नाम, यहाँ से पंचायत का नाम आप भर दीजिए। क्या केंद्र था ये, इस केंद्र का नाम है हसनपुर टैनी। तो पंचायत का नाम भी शायद हसनपुर टैनी ही होगा। ये देखिए लिखा है हसनपुर टैनी यहाँ पे, इसको क्लिक कर देते हैं। तो पंचायत का नाम हो गया, ग्राम का नाम हसनपुर टैनी। आंगनबाड़ी सेंटर की कैटेगरी, ये मेन आंगनबाड़ी सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आंगनबाड़ी सेंटर का वर्गीकरण प्राथमिक स्कूल में चलता है। यहाँ पे देखिए कार्यकर्त्री का नाम भी लिखा हुआ है। संचालन स्थल सरकारी प्राथमिक स्कूल के कक्ष में, ये आपने भर दिया। उसके बाद पानी पीने की सुविधा लगभग हर जगह पे है, तो यहाँ पे हाँ कर दीजिए। पाइप पेयजल की सुविधा अभी नहीं उपलब्ध है। केंद्र में शौचालय है, हाँ। बाह्य विद्युत कनेक्शन है, हाँ। आंतरिक विद्युत कनेक्शन है, हाँ। और फर्नीचर उपलब्ध नहीं है बच्चों के लिए। और टिप्पणी के बिना, अगर आप टिप्पणी डाल ले बिना यहाँ पे सबमिट करते हैं तो देखिए लिख के आ रहा है कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है, फिल ऑल फील्ड, कृपया सभी फील्ड भरें, ये रिक्वायर्ड है, यानी इसको भरना ही भरना है। तो हम लोग यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए लिख देते हैं, मान लीजिए कि बिल्डिंग चाहिए तो बिल्डिंग रिक्वायर्ड, आप इसको लिख दीजिए कि इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया बिल्डिंग रिक्वायर्ड, ठीक है, बिल्डिंग की ज़रूरत है। और इतना करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट जब दबाएंगे तो ये देखिए सबमिट दबाने के बाद आपको ये पूरा फॉर्म भर के मिलेगा और नीचे सबमिट दबाने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आप सबमिट जैसे ही दबाएंगे, ये लिख दे रहा है वेरिफिकेशन डेटा सेव्ड ऑफलाइन। ऑनलाइन नहीं सेव हुआ है, अभी ऑफलाइन सेव हुआ है। यहाँ से आप ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये देखिए ये पीले कलर का बैकग्राउंड बन के आपको पहले आएगा, और उसके बाद देखिए यहाँ पे लोकेशन आपको
दे दी गई है। ये लोकेशन आपको पता है, मैं यहाँ अपने घर से इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो ये मेरे घर की लोकेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको करना क्या है, आपको इस फ़ोन को लेकर अपने आंगनबाड़ी सेंटर पे जाना है। तो यहाँ पे उस आंगनबाड़ी सेंटर का लोकेशन देखिए, मैं अपने फ़ोन को दाहिने बाएं घुमा रहा हूँ, तो इस सेंटर की लोकेशन भी देखिए बदलती जा रही है। तो अगर आपको अपने फ़ोन को लेकर जाना है आंगनबाड़ी केंद्र पे, तो आप आंगनबाड़ी केंद्र पे जाएंगी तो ये वहाँ का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर ले लेगा। उसके बाद आपको यहाँ से इमेज 1 यानी कैप्चर इमेज पे क्लिक करना है। आप याद रखिए, आपको 2 फोटो खींचनी है। पहली फोटो जो है वो केंद्र के बाहर से होनी चाहिए, दूसरी फोटो केंद्र के अंदर खड़े होकर, यानी एक फोटो से आपके केंद्र जो है बाहर से दिखना चाहिए कि कैसा दिख रहा है। आपका अगर विद्यालय है तो विद्यालय आपका बाहर से कैसा दिख रहा है, और दूसरा आपका जो आंगनबाड़ी केंद्र का कक्ष है वो कैसा दिख रहा है। तो उसकी फ़ोटो आपको खींचनी है। तो यहाँ फ़ोटो खींचे से क्लिक करें। जैसे ही आप फ़ोटो खींचे में क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे सपोज़ कीजिए मेरे लैपटॉप की फ़ोटो, ये आपको एक लैपटॉप की फ़ोटो मान लीजिए आपको दिख रही है। एक फ़ोटो खींच के चेक करते हैं। यहाँ से मैंने फ़ोटो क्लिक करके फिर ओके कर दिया, तो ये पहली फ़ोटो आ गई। फिर नीचे वाली दूसरी फ़ोटो पे क्लिक करिए, फिर यहाँ से क्लिक करने के बाद ओके कर दिया आपने, तो ये दूसरी फ़ोटो आ गई और यहाँ से ओके कर दीजिए। आप देखिए यहाँ का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड और 2 फोटो आपकी यहाँ पे आ रही है। अभी मैं इसकी एंट्री गलत ही कर देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ से करने के बाद आप देखिए नीचे लिखा है फ़ोटो अपलोड करें। तो एक फ़ोटो जब आप केंद्र के बाहर की खींच लेंगी और दूसरी फ़ोटो केंद्र के अंदर की खींच लेंगी, तो यहाँ जाके आप फ़ोटो अपलोड करें पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपकी फ़ोटो अपलोड हो गई। फ़ोटो अपलोड होने के बाद आप अपने डेटा में यहाँ पे जाइए, ऑफलाइन डेटा। तो आपको ऑफलाइन डेटा पे देखिए सत्यापित आंगनबाड़ी केंद्र पर क्लिक करेंगी तो ये देखिए अभी हम लोगों ने हसनपुर टैनी, ये जो नीचे वाला सेंटर है उसको किया हुआ है, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो इसको जब आप क्लिक करेंगी हसनपुर टैनी पे, व्यू पे आप यहाँ पे व्यू पे जाके क्लिक करेंगी तो आपको देखिए पूरा सेंटर के बारे में बता रहा है कि आपने क्या क्या फीड किया है। यहाँ पे एक क्रॉस करके आप बाहर आ जाइए। उसके बाद फिर इस बटन को क्लिक करके फिर बाहर आइए। ये आपने अभी भरा है। दूसरी आपने सत्यापित आंगनबाड़ी केंद्र की फ़ोटो, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगी तो देखिए ये 2 फोटो आपने अभी अपलोड की है। तो आपको फ़ोटो अपलोड जो आपने किया है, तो यहाँ पे ये जो तीर बनी है देखिए, ऊपर के जो फ़ोटो अपलोड हुए हैं वो हरे दिख रहे हैं, नीचे जो फ़ोटो यहाँ पे है वो आपको स्क्रीन की कैसी दिख रही है, यहाँ पे देखिए पीला पीला निशान बन के आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगी तो देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया ये हरा हो गया, और यहाँ पे क्लिक किया तो ये भी हरा हो गया, यानी आपका ये दोनों डेटा सिंक हो गया है। सिंक हो गया मीन्स ऑनलाइन आ गया है, ठीक है। अब फिर यहाँ से क्लिक करके आप बाहर निकल आइए। जैसे ही आप अब यहाँ पे बाहर आ गई, उसके बाद फिर एक बार बाहर आइए। अब देखिए तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना है, उसके बाद आपको अपने ये डेटा को सर्वर पर डालना है। तो अब यहाँ पे सिंक ऑल पे जाइए और सिंक ऑल पे क्लिक करेंगे आप, तो आपका जो डेटा है वो सर्वर पे डेटा चला जाएगा, ठीक है। तो आपके जो ये हसनपुर टैनी केंद्र के बारे में आपने जो काम किया है, वो जब आपने काम शुरू किया था तो लाल पट्टी में दिख रहा था। देखते हैं अभी उसकी पट्टी में के कलर में कुछ बदलाव हुआ कि नहीं। तो फिर हम यहाँ पे जाएंगे, आंगनबाड़ी केंद्र सत्यापन पे जाएंगे, फिर यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे और हसनपुर टैनी का नाम खोजेंगे कहाँ पे है। तो आप देखिए हसनपुर ABCDEFGH, जी चल रहा है, H हसनपुर टैनी कहाँ गया। देखिए हसनपुर टैनी ये अभी रेड कलर में था जब हमने इसको स्टार्ट किया था, और अब ये देखिए यहाँ पे ये पीले कलर का दिखने लगा, पीले कलर का दिख रहा है। और देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पीले कलर के जितने भी सेंटर हैं उन सेंटर के ऊपर एक तीर तरह का बना हुआ है। इस तीर का मतलब है कि इस जगह पे आपको केंद्र पर जाना है और वहाँ की फ़ोटो खींच के अपलोड करनी है। केवल यही काम आपके पीले कलर वाले सभी सेंटर में बचा हुआ है, और जो लाल कलर के सेंटर हैं उसमें पहले वेरिफिकेशन वाला कॉलम भरना है और फ़ोटो खींच के डालनी है। अब ये जो तीर बनी हुई है, ये देखिए ये 2 तीर बनी हुई है यहाँ पे,
जिस केंद्र के ऊपर, उसका मतलब अभी उसका डेटा सिंक नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए बता रहा है डेटा नॉट सिंक्ड, प्लीज सिंक डेटा टू व्यू फुल डिटेल। ठीक है, तो आपको इस डेटा को सिंक करना है। तो इस डेटा को सिंक करने के लिए आपको जो है इस डेटा को सिंक करने के लिए आपको सिंक ऑल फोन से सर्वर पर डेटा डालने पे क्लिक करना है। अभी नेटवर्क का कुछ इशू है शायद, जिससे ये सिंक नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस काम को करते ही आपका जो है डेटा वो सर्वर पे सिंक हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से लॉग आउट कर सकती हैं, और लॉग आउट करने के बाद आप चाहें तो फिर लॉगिन करके अपने डेटा को देख सकती हैं कि आपके डेटा में कुछ बदलाव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी कि आंगनबाड़ी सेंटर्स की मैपिंग जब आप कर रही हैं तो उसमें आपके केंद्र के आगे जो भी लाल, पीली और हरी पट्टी है, उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि लाल पट्टी वाले कॉलम, जितने भी लाल पट्टी वाले केंद्र हैं, उसका आपने वेरिफिकेशन पूरा नहीं किया है, उसमें कई कॉलम छोड़े हैं। आप लाल पट्टी पे क्लिक करके वो कॉलम भर के फिर सबमिट करके फ़ोटो अपलोड कर दीजिए और वो हरे में आ जाएगा। और जो पीले, जिस पट्टी जिसमें पीला दिख रहा है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको केवल और केवल फ़ोटो अपलोड करके केंद्र की एक बाहर की और एक अंदर की, और ये वहाँ पे सेंटर पर जाकर ही ये काम करना है और उसके बाद उसको सबमिट कर देना है। तो आपकी आंगनबाड़ी मैपिंग का कार्य कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आंगनबाड़ी मैपिंग में। अगर आपकी कुछ और समस्या होती है तो आप जो है नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस समस्या को दूर करने से संबंधित भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए। थैंक यू।